शेयर मार्केट में लिस्टेड लगभग 5000 कंपनीज में टपारिया टूल्स एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। मतलब कि ये कंपनी इतना डिविडेंड देती है कि आपके शेयर से भी कई गुना आपको डिविडेंड मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से लगभग ये आपको 250% यानी 2.5 गुना से ज़्यादा आपको डिविडेंड दे देती है। मतलब कि पूरे साल का अगर आपने इसमें 1 लाख लगाए हो तो आपके साल के 2.5 लाख रुपए आपको ऐसे ही मिलते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कंपनीज़ में और क्या सिस्टम है इस पूरी कंपनी का, और आपको ये शेयर लेना है तो आपको कैसे मिलेगा, इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टपारिया टूल्स का शेयर जो कि 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब भी ये ट्रेड हुआ था तो इसमें 5% का परसेंटेज लगा था। आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का मार्केट कैपिटल सिर्फ 23 करोड़ रुपए का है। पी मल्टीपल आप इसका 0.20 मतलब कि 20 पैसे है। करंट प्राइस 15 रुपये 6 पैसे, जैसे कि हमने आपको बताया। लो 0 रुपये से 15 रुपये तक है इसका, और हाई लो जो मैंने आपको बताया। ROCE 44, ROE 32 एंड फेस वैल्यू 10 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करता है। लेकिन आप बुक वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी खासी इसकी बुक वैल्यू है। आप यहाँ पे देखेंगे 256% की यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है। हर कोई इस शेयर को लेना चाहता है। 1970 में ये कंपनी बनी थी, जो कि टपारिया टूल्स आप जानते हैं कि औजार जो भी आपके पेचकस प्लास ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें बनाती है, की वगैरह। तो अब देखते हैं कंपनी का थोड़ा चार्ट की तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कंपनी का चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सीधी लाइन है। हम गूगल के चार्ट के ऊपर आगे देखते हैं। अगर हम पिछले एक दिन का चार्ट देखें, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं हुई थी, पिछले 5 दिनों में ट्रेडिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ पिछले 1 महीने में ट्रेडिंग हुई थी। वहाँ से ये 10 रुपये से 15 रुपये पे आ गया। 23 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये शेयर 10 रुपये से 15 रुपये तक आ गया। लगभग 50% से इस शेयर में आपको उछाल देखने को मिली। लेकिन आप देखेंगे एक सीधी लाइन बनती है, बाय सेलिंग का कोई इसमें निशान नहीं है। जहाँ से ऊपर नीचे जो कैंडल्स बनती है वो सब इसमें नहीं देखने को मिलता। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये मार्केट में ऐसा एक शेयर है जिसमें ट्रेडिंग ही बंद हो जाती है। मतलब कि पूरे दिन कुछ भी नहीं होगा, पूरे हफ्ते कुछ नहीं होता है, बीच में एक आधे दिन कुछ ट्रेड होता है जिसमें आपको लेना या बेचना होता है। क्योंकि जो कंपनी इतना अच्छा आपको प्रॉफिट जनरेट करवाती है, आपको अच्छा खासा आपका शेयर में पैसे बनते हैं, डिविडेंड से पैसे बनते हैं, तो कोई बेचना नहीं चाहता। जितने भी लिमिटेड शेयर मार्केट में इस कंपनी ने उतारे हुए हैं उसी के हिसाब से इसके ऊपर ट्रेड होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैपिटल सिर्फ 23 करोड़ रुपए का। और आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी जो है उसका क्वार्टरली रिवेन्यू ही 235 करोड़ रुपए का। मतलब कि लगभग 8 गुना मार्केट कैपिटल से एक क्वार्टर में ही कंपनी जनरेट कर लेती है। जो रियलिटी है इस कंपनी की वह कुछ और ही है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी 200 से 250 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट करती आ रही है काफ़ी सालों से, अब यहाँ पे देखिए 190 से रोज़ हर साल हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। साल दर साल बात करें तो अभी हर क्वार्टर में बढ़ा ही है, गिरा कभी भी नहीं है। इनफैक्ट कोरोना में भी इसका मार्केट कैपिटल बढ़ा ही है, मतलब शेयर भी बढ़ा है और मार्केट कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है शेयर मार्केट में बढ़ा तो होगी तो बढ़ेगा ही। तो 900 करोड़ रुपए का रिवेन्यू साल दर साल इसमें जनरेट होने लग पड़ा है। नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा 10% का आप यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% में से 7% ही दे देते हैं, उसमें से 10% इनके पास फिर भी बचता है। तो अब देखिए इतनी बढ़िया कंपनी, तो आप को भी अगर इसका शेयर लेना है, क्योंकि कंपनी में हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। प्रमोटर इसके 70% है, 30% है पब्लिक। जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है यही है क्योंकि प्रमोटर बेचना नहीं चाहते, पब्लिक खरीदना चाहती है, पब्लिक का स्टेक कभी बढ़ता ही नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर की भी यहाँ पे गिनती है, जो कि बहुत ही ईजी है इसको याद करना, क्योंकि सिर्फ 1200 लोग हैं जो इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। थोड़े थोड़े कंपनी शेयर निकालती रहती है, जिस वजह से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती रहती है, शेयर होल्डर भी जैसे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि सपोज़ करिए 600 लोगों ने 100 शेयर लिए थे, वहीं पर 600 लोगों ने लगभग 20 हज़ार शेयर थे, उस 600 लोगों में बांटे थे। तो किसी ने बांटे तो 10 लोगों में बंट गए वो। जैसे किसी ने 20 शेयर बेचे तो
तो वो 10 लोगों में बंट गए। इस तरह से शेयर होल्डर की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन शेयर वहीं पे ही रह रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देखो कुछ भी चेंज नहीं है, ना प्रमोटर्स में ना पब्लिक में। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि जैसे सपोज करो मैं आप इस कंपनी के 1,000 लाख करोड़ लोगों ने डाला हुआ है कि हाँ यार मेरे को ना शेयर चाहिए, मतलब कि पोजीशन डाल देते, ओपन पोजीशन करके छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे लाख लोगों ने पोजीशन छोड़ दी। तो सपोज करो मैंने अपने शेयर बेचे, कोई मेरे पास 100 शेयर थे, तो 100 शेयर 10-10, 20-20 जिसका भी प्राइस हिट हो जाएगा उसको मिल जाएंगे। तो 10 बंदों में मिले, मेरे बेचे हुए, एक ने शेयर बेचे, 10 में मिले, तो उस हिसाब से 10 शेयर होल्डर और जुड़ गए। तो शेयर होल्डर की संख्या तो बढ़ती जा रही है जब भी ट्रेड होता है इसके ऊपर। आप यहाँ पे देखेंगे मार्च, 24, जून, सितंबर, हर क्वार्टर में लगभग 200 शेयर होल्डर नए जुड़ते हैं। मतलब कि हर एक क्वार्टर में 3 महीने में इतनी ट्रेडिंग हो जाती है कि आपको एक आधा शेयर इसमें मिल जाए, या जितने भी थोड़े बहुत भी शेयर आपको इसमें मिल जाएं। एक आधा क्या, चलो अगर आपने 150 क्वांटिटी लगाई होगी तो उतने आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ना कि नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये है कुछ इस कंपनी का ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर आपको भी एक उम्मीद है कि आपको भी ये शेयर मिल जाए। तो इस कंपनी के शेयर अगर आपको चाहिए तो करना क्या है, आपने हर दिन सुबह उठते ही एक पोजीशन डाल देनी है इसके ऊपर। 9:07-8 के ऊपर ही आपने डाल देनी है पोजीशन, या 9:15 पे जब भी आप डाल सकते हो, आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है। हर रोज आपने पोजीशन डालनी है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका हम चार्ट खोल के देखें तो पिछले एक महीने में तो ये 5% मतलब 50% से 5 रुपये ऊपर हो गया। तो इसमें बीच बीच में ट्रेडिंग होती रही। अगर आपने हर क्वार्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि इसका जो शेयर है उसमें इस नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हैं, मतलब आपने 3 महीने का टारगेट लेकर चलना। 3 महीने में आपने इस कंपनी के कुछ ना कुछ, मतलब रोज ही सुबह उठ के पोजीशन डाल देनी है। पोजीशन आपने डालनी है कम प्राइस के ऊपर, ज़्यादा प्राइस के ऊपर। मतलब कि 15 रुपये 6 पैसे चला हुआ है, तो आपने इतनी पोजीशन डालनी है कि आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा पे बिक जाए। जैसे कि सपोज करो 16 रुपये डाल दो, बाय मेरे को 16 रुपये पे करना है, तो कुछ तो बंदे होंगे जो बेचना चाहते होंगे 16 रुपये के ऊपर। जब भी बेचेंगे 16 रुपये पे बेचेंगे। ऐसा नहीं कि आप डाल रहे हो 15 रुपये 6 पैसे, वो तो हर कोई डाल के बैठा हुआ है ना। तो आप ज़्यादा प्राइस दो उसका, पहले से ज़्यादा प्राइस दे दो, जिससे कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले वही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है जो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा प्राइस होता है। आपने देखा होगा कभी भी आप शॉर्ट करोगे तो आपको, अगर शॉर्ट करोगे आप, तो आपको ऊपर का प्राइस मिलता है, जिससे कि आपका ज़्यादा नुकसान हो और जो उसको बेच रहा है, मतलब जो खरीद रहा है, उसका ज़्यादा फायदा हो। तो आपसे एकदम उल्टा चलता है। तो वहीं पर आपने और उल्टा कर देना है। आपने दुनिया सस्ते में खरीदती है, आपने महंगे पे खरीदना है, कुल मिला के बोलने का मतलब है। तो आपने 16 रुपये पे इसको ऑर्डर डाल के छोड़ देना। इसी तरह जो भी इसका, जब भी आप इसको खरीदोगे, जो भी रेट चलेगा उससे आपने थोड़ा ज़्यादा पे ही इसको ऑर्डर डाल के छोड़ देना है रोज़ सुबह सुबह। तो इससे आपने 3 महीने तक का टारगेट लेकर चलो। 3 महीने में अगर मिल गया आपको तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जाने देना है इसको, तो मिलेगा ही नहीं। 3 महीने में नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आपने कोशिश जारी रखनी है, सुबह सुबह उठो, ऑर्डर डाल के छोड़ दो। और छोटे ऑर्डर में डालना है, 1-2 हज़ार, 10-15 हज़ार रुपये के, क्योंकि चलो कमाई तो उससे भी हो जाएगी आपकी, हर साल का आपका 10 का 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लाख रुपए से ट्राई करोगे ना, तो लाख रुपए का आपको हर साल 2-2.5 लाख रुपये, मतलब आपको बैठ के खाने की आदत डालने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि आपको जब आपको साल का 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपको फिर कमाने की क्या ज़रूरत है। मतलब कि आपको खाने का तो बैठे बैठे मिल जाएगा ना, फिर आप फालतू काम कर सकते हैं। तो यही चीज़, ज़्यादा पैसे से करो। अगर 10 का 20 मिल भी जाएगा तो आप उसमें क्या कर लोगे। 10 हज़ार डाले आपने, उसका 20 से 22 हज़ार रुपये मिल भी गया 250% के हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से, तो आप 20 हज़ार रुपये साल का लेकर भी क्या कर लोगे। इसलिए ज़्यादा पैसे से ट्रेड करोगे, कितनी मेहनत करोगे, रोज़ सुबह उठ के डालोगे, तो पूरे 1 लाख रुपये से ही आप इसमें ट्राई कर लेना। इसके 2 रीज़न है। मैं ज़्यादा पैसे इसलिए बोला क्योंकि सेबी का एक नया रूल आ गया, क्योंकि कंपनी को अपनी ओरिजिनल वैल्यू दिखानी है, अभी से शो करनी पड़ेगी। तो ये जो 15 रुपये का शेयर है, ये 15,000 या 15 लाख पे भी ट्रेड हो सकता है। जैसे कि एक बीच में शेयर हुआ था, वो 23 लाख रुपए पे ट्रेड हुआ था, जिसकी वैल्यू थी सिर्फ 3 से 5 रुपये। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आपका अरब रुपये बन जाएंगे, लाख रुपये के अरबों रुपये बन जाएंगे। क्योंकि अगर ये 23 लाख रुपये पे ट्रेड हो गया तो आपका तो मतलब चांदी सोना सबसे महंगी धातु जितना बन जाएगा आपका। सोना चांदी तो छोड़ो, ये तो गरीबों वाली चीज़ हो गई। तो इस चीज़ को भी नज़र में रखिए आप। तो ट्राई करनी तो मेहनत करनी तो फिर ज़्यादा पैसे के साथ करो, नहीं तो करो ही मत, क्योंकि ये तो गरीब ही रहो। तो ये चीज़ें हैं इस शेयर के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें लेकर आऊँगा जिससे आपको मज़ा आ जाए मार्केट में।
ट्रेड करने पर। और कुछ ऐसे शेयर्स लेकर आऊँगा जो टपारिया टूल्स जैसे हैं और जो कि आपको अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकते हैं, जिन शेयर का मार्केट कैपिटल दबा हुआ है लेकिन मार्केट में रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है, मतलब छुपी हुई कंपनी जो 3 रुपये में 3 लाख बनाने का दम रखती है, ऐसे शेयर्स लेकर आऊँगा। बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।